देगा, मानवों की दुखों का ऐसे सोच करके जो है नारद जी कहने लगे। ऐसा सोच कर कृष्ण भगवान के पास विष्णु भगवान के पास जाते हैं। सबसे पहले विष्णु भगवान के पास विचार क्यों घूम रहा है, उसको वही रखना था। तुम सबसे पहले उसी में जला पाओगे छत पे बांधो सारे को पहनी हुई और हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, बता पानी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मन से शांत करेंगे। आपको मेरा नमस्कार है। कौन करे? नारद जी करे। किसको? भगवान विष्णु को करे। विष्णु लोक में जाकर के मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की आपके मन में क्या के लिए आगमन हुआ? निसंकोच होकर के कहो। अब नारद मुनि बोले विष्णु लोक में प्रभु मैं गया था, मनुष्य अनेक जीवन पैदा हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। तो बताए मानवों का दुख और प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकेगा? कोई सरल सा उपाय बताइए। श्री भगवान जी बोले हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता वह कहता हूँ सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग मृत लोक में दुर्लभ उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर के तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान करके मनुष्य तुरंत यहाँ के सुखों को भोग करके मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, सब विधि विधान जो है मुझे बताइए महाराज। हे भगवान मुझसे विस्तार पूर्वक से समझाइए मुझे। कौन? नारद जी कह रहे हैं। भगवान जी बोले दुख शोक आदि को दूर करने वाला, सब स्थानों पर विजयी करवाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मण को बुला करके अपने भाई बंधुओं के साथ बुला करके धो करके भक्ति भाव से केले के बाद घी गेहूं का चूरमा इत्यादि बना करके, गेहूं का चूरमा नहीं बनता है तो सर्दी का चूरमा बनाए अर्थात भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे, बंधु बांधवों से ब्राह्मण को भोजन करवाए, पश्चात स्वयं भोजन करे, रात्रि में गीत आदि का आयोजन करे, सत्यनारायण भगवान का नाम लेकर के स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह से व्रत को करने पर मनुष्य की इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये नारद कलयुग में सबसे छोटा उपाय ही है सत्यनारायण भगवान की कथा। इसमें टाइम भी ज्यादा नहीं लगता है और समय की भी बचत है और यजमान लोग भी ज़्यादा नहीं बैठ सकते। जैसे हम कहें कि बड़ी पूजा करेंगे, सुबह से बैठना है 10 बजे से और 4-5 बजे तक बैठना है, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। बोलेगा पैसे तो लगा देंगे पर बैठेगा तो इतनी देर तक, हम परेशान हो जाए। इसीलिए नारद जी को भगवान ने कहा सबसे छोटी कथा जो यही है। विशेषकर कलयुग में जो ये युग चल रहा है, कलयुग में मृत लोक में यही मोक्ष को सरल उपाय है और सबसे सरल और छोटा उपाय है, क्योंकि कलयुग के प्राणी के पास समय नहीं होगा। बोले विष्णु भगवान की। सूत महाराज जी बोले हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं, क्या फायदा हुआ इस व्रत को करने। तो सूत महाराज जी बोले सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा के लिए भूख और प्यास से बेचैन व पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास आकर के पूछने लगे विष्णु भगवान की, हे विप्र, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण वह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ आपको। ब्राह्मण बोला मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए जाता हूँ, पृथ्वी पर आता हूँ। ये भगवान यदि आप इसे छुटकारा पाने का उपाय जानते हो तो कृपा करके करो। वृद्ध ब्राह्मण बोला श्री सत्यनारायण भगवान वांछित फल देने वाले हे पंडित जी, अगर तुमने कभी जो अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवा दी तो तुम्हारे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हो जाएगी। बहुत बड़ी शक्ति है। पूजा कर जिसके करने से सब दुखों से मुक्त हो जाएंगे। ब्राह्मण को व्रत का विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान से अंतर गया मतलब गायब होगी। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया उसे मैं करूँगा। निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय किया, भिक्षा के लिए चला गया कि आज जितना भी पैसा भिक्षा में मिलेगा सब भगवान की कथा में लगाऊंगा, एक पैसा खर्च नहीं करूंगा और अपने भाई बंधुओं से जो है भोजन करवाऊंगा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन मिला। जो 1 रुपये देता था उसने 100 दिए और बड़ी खुश हो गए और अपने भाई बंधुओं के साथ भगवान की पूजा की सामग्री खाना पीना बना करके दर्शन के लिए जो है व्यवस्था करके भगवान की कथा की और कथा के प्रभाव से सत्यनारायण भगवान कथा को करने के बाद विप्र सब दुखों से छोड़कर जितने भी कष्ट होंगे वो सब दूर होंगे।
करके संपत्ति वाला हो गया, धनवान हो गया। उस समय से प्रत्येक महीने अपने घर में सत्यनारायण की कथा करनी होगी। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह छोड़कर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो प्रतिवर्ष सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी से भगवान नारायण का कहा हुआ है कलयुग के लिए इस कथा के। हे विप्रो, अब मैं क्या कहूँ। ऋषि बोले संसार में 88,000 ऋषि सूत महाराज जी से पूछते हैं रह विशाल में बैठे एक दो आदमी भी नहीं। 88,000 तो सारे महेश में क्या साला धाबा बन जाएगा। 88,000 ऋषि इस कथा को संसार में इस विप्र को छोड़ करके पंडित जी से अलावा किसने इस व्रत को किया है। सूत महाराज जी होगी तो बताइए और किसी ने किया होगा सत्यनारायण भगवान की कथा। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत महाराज जी बोले मुनियों जी जिसने इस व्रत को किया मैं सबके बारे में बताता हूँ। एक समय पंडित जी जो है धनेश्वर के साथ जो व्रत की तैयारी कर रहे थे, उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। गर्मियों के दिन थी, प्यास लगी थी, मकान देखा बना हुआ नया मकान, और मकान में जाकर लकड़ी की गठरी बाहर करके विप्र के मकान में गया और विप्र को नमस्कार करे। विप्र कहते ब्राह्मण के विप्र को नमस्कार किया, प्रणाम किया, कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। उन्होंने पानी दिया, आदाब से बिठाया। बोला यहाँ पर किस चीज़ की तैयारी कर रही है। बोला हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है पंडित जी ने कहा। बोला सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मेरे घर में चल रही है। बोला इस कथा से क्या होता है, कैसे होता है, कृपा करके मुझसे भी तो बताइए। पंडित जी ने कहा मेरे यहाँ तो धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि हुई है। विप्र के बारे में विप्र ने जो है लकड़हारे ने जानकारी ली और उसके बाद चरणामृत लिया। उसके बाद भोजन उनके घर में किया और कथा सुनने के बाद लकड़ी अपने घर सिर के ऊपर गट्टी का करके घर को चले गए। लकड़हारे ने मन में सोचा कल सुबह गांव में लकड़ी बेचने से जितना भी पैसा मिलेगा ये पूरी पैसा अपने आप नहीं खाऊंगा, भगवान सत्यनारायण उत्तम व्रत करूंगा भगवान का। यह मन में विचार करके बूढ़ा आदमी लकड़ियों से अपनी सिर पर रख करके जिस नगर में धर्मान लोग रहते थे उसे सुंदर नगर में गया। वो जो लकड़ी 1 रुपये में, वो लकड़ी 4 रुपये में बिकी, जो 4 में बिकती थी वो 8 में बिकी, 54 दाम मिला और प्रसन्न हो गया। लकड़हारा दाम लेकर के अति प्रसन्न होकर पति की मलिया शक्कर घी दूध पूजा की सामग्री घर दिया। अपने भाई बंधुओं को नीता दे दिया कि मेरे घर में आज सत्यनारायण की कथा है और कोई लोग भोजन भी ना बनाना, खाना भी मेरे घर में भंडारा है। सब हंसने लगे। बोला लकड़हारे तेरे पास कहाँ से जो है तूने जो है इतने पैसे आ गए, आज कैसे धनवान हो गया। बोला भगवान की कृपा है, भगवान सत्यनारायण की कृपा है। सब मखौल उड़ा रहे थे। उसके बाद घर में गए तो बढ़िया ढंग से भोजन पका हुआ था, पूजा चल रही थी, सबने पूजा सुनी। उसके बाद भोजन किया। व्रत के प्रभाव से लकड़हारा भी धनवान पुत्रवान से हित होकर के मकान दुकान सब बना करके यहाँ के सारे बोल करके लकड़हारा भी धाम हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। तीसरे प्रायण में भगवान जी कहे सूत महाराज जी बोले श्रेष्ठ मुनि आगे क्या कथा कहूँ सुनो। पहले समय में उल्लिकामुख नाम का एक राजा था, बुद्धिमान राजा था। पहले जमाने में राज प्रथा थी ना, और राजा सत्यवता और जितेंद्र प्रतिदिन देव स्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान वाली शक्तिशाली भद्रशील नदी के तट पर उन्होंने भी सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु वैश्य आया और उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन रखा था। वह नाव को किनारे पे ठहरा करके राजा के पास आया और राजा से व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन भक्ति से आप क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताए। राजा बोला एक साधु अपने भाई बंधुओं के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महान शक्तिशाली, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं समुद्र के किनारे सत्यनारायण भगवान की व्रत की पूजा कर रहा हूँ। राजा के बचा सुनता साधु राजा से बोले, राजन मुझसे भी बताइए मेरी भी कोई संतान नहीं है, क्या इस कथा करने से संतान हो जाती है। और तब जो है राजन बोला अगर श्रद्धा से करेगा तो अवश्य हो जाएगी तेरी, अगर कोई संतान नहीं, अगर श्रद्धा से भगवान की कथा करेगा सत्यनारायण भगवान की तो तेरी भी संतान हो जाएगी। उसके बाद व्यापार से निवृत्ति होकर के साधु अपने घर आए। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया कि जब हमारी संतान होगी हम सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे। वैसे तो पहले करते थे पर ऐसा ना हो कि हम कथा में पैसा लगा दे, खर्च कर दे और बाद में संतान होगी, भरोसा भगवान का। इस प्रकार से जो अपनी बात साधु की वचन अपनी लीलावती जी का लीलावती वो जो है ये कथा कहानी के बारे में बताया, कथा के बारे में बताया। जब संतान होगी तब करेंगे सत्यनारायण की कथा। एक राजा जो समुद्र के तट पर भगवान की कथा कर रहा था और उसके बाद लीलावती पति के साथ संसारिक धर्म निवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती होगी। 10वें महीने उनके गर्भ में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ।
दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसी सूची पक्षी की चंद्रमा बढ़ती है। कन्या का नाम कलावती, माता नाम लीलावती, कन्या का नाम कलावती रहा। लीलावती ने अपने पति से मीठे शब्दों में कहा, बेटी वीजा बेटा होगा, संकल्प अपना पूरा करे। कम से कम बेटी तो हुई हमारी, जब संतान नहीं हो रही थी। अब उस भगवान की सत्यनारायण की कथा करी। सासू बोला, ये बेटी हुई, बेटी की शादी की गई, लेकिन पहले भी तो सत्यनारायण भगवान की कथा करनी पड़ती है। इस प्रकार से जो आश्वासन देकर के साधु ने वो बात टाल दी कथा करने वाली। और कलावती कुछ समय बाद साधु बेटी को खेलते हुए देखा तो अपनी पुत्री के लिए पुत्र को ढूंढने का अपने पुत्री को उसके बाद नगर में पहुंचा, वहाँ से लड़के को देख करके ले आया और साधु ने अपने भाई बंधुओं को बुलाया। वसुंधरा से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। इससे उस लड़के से दुर्भाग्य से शादी के एक दिन पहले भी सत्यनारायण कथा करने भूल गया। शादी विवाह निपटा और उसके बाद जो बड़े आनंद से भगवान देख रहे हैं कि अब कम से कम 21 साल बाद कथा करेगा, पर भगवान की रोटी तो हो गई। इससे कथा करने से श्राप दिया, दारुण दुख को प्राप्त हो। उसके बाद शादी ब्याह निमटने के बाद दोनों ससुर जमाई व्यापार करने चले गए। व्यापारी दोनों समुद्र के किनारे से नगर में दोनों ससुर जमाई चल के तो राजा के नगर में व्यापार करने के लिए एक दिन भगवान की माया से प्रेरित चोर राजमहल का धन चुरा रहे हैं। तो राजा के दोनों को पीछे आकर चोर घबरा गए और चोर जहाँ दोनों ससुर जमाई बैठे थे उसके नाव में राजा का धन निकल गया, चोर वहां से भाग गए। उसके बाद जब राजा की नाव चेकिंग की तो देखा उस नाव में जो धन पड़ा हुआ। सोचा उन्होंने कि यही दोनों चोर थे, पकड़ करके ले गए। महाराज हम दो चोरों को पकड़ के लाए। राजमहल में कहने लगे राजा के दूत, अब बताइए इनको क्या दंड देना है। राजा ने कहा इनको कठिन कारोबार में डाल दो, जितना धन है वो छीन लो इनका। नाव में जितना भी धन संपत्ति व्यापार करने के लिए ले जाए थे, बेचने के लिए, राजा ने दोनों को जो है जेल में बंद करे। कठिन कारोबार करते थे जेल के लिए। सत्यनारायण भगवान के श्राप से पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। जो अन्न और राशन पानी बेटी और पत्नी के लिए भर के आए थे उसे जोर चुरा करके ले गई। जब संकट आता है चारों तरफ से, अपने आप दोनों ससुर जवान जेल में बंद हो गए। घर में अन्न धन चोर चुरा करके ले गए। कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई, वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, फिर भोजन किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद रात को घर आई। माता ने कहा बेटी इतनी लेट कहाँ तक रही, इतनी लेट तक कहाँ रही। तब पुत्री ने कहा कि माँ आज पूर्णमासी थी और मैंने किसी पंडित जी के घर में जो है भगवान की कथा सुनी और उसके बाद भोजन किया। उसके बाद मुझे घर आते क्योंकि घर में खाना है नहीं, चोर चुरा करके ले गए। पेट भर भोजन करके आए। उसी समय लीलावती जो है व्रत की तैयारी करने लगी। अपने भाई बंधुओं को बुलाया और भगवान जी की पूजा की और उसके बाद कहने लगी लीलावती कलावती ने जो है उस समय भगवान से वर मांगा कि मेरे दामाद शीघ्र ही पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। भगवान सत्यनारायण हमारे अपराधों को क्षमा कर देना, मुझसे या मेरे पति से कोई भी अपराध हुआ होगा वो क्षमा कर देना। और इस सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा से भगवान संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु के सपने में दर्शन दिया, हे राजा तुम दोनों वैश्यों को प्रातः काल छोड़ देना, नहीं तो मैं तुम्हारा धन राज्य सारा नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल हुआ, राजा से तुम्हें अपने सपने के बारे में सुनाया। बोला इनको कौन पकड़ के लाया, दोनों को बुला के ले आओ। जो राजमहल के दूत थे उन दूतों ने कहा कि कहाँ से पकड़ा, तुमने देखा इनको चोरी करते हो। तो कहने लगे महाराज देखा तो नहीं, पर नाव में इनके पड़ा। बोला नाव में तो कोई और नहीं देख सकता, इनको छुड़ाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु आए थे। इनको तुरंत बुलाओ, कैद से मुक्त करो। उनकी जो बाल हजमत दाढ़ी इत्यादि बड़ी बड़ी हो रखी है उसको बनवाओ, बढ़िया सुंदर वस्त्र पहनाओ, जितना धन लिया उसे दुगना धन दो। नहीं तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तेरा कुछ नहीं रखूंगा, ये दोनों चोर नहीं, ये तो भगवान के भक्त है जिनको छुड़ाने के लिए साक्षात भगवान नारायण आए थे। ऐसे कहकर के राजा ने उन्हें नए वस्त्र पहनाए और कैद से मुक्त किया। दोनों वैसे प्रसन्न हो गए। घर को चल दी बोली लक्ष्मी नारायण भगवान। सूत महाराज जी बोले वैसे नहीं चलने के समय मंगलाचरण यात्रा आरंभ की। मंगलाचरण कहने लगा चलते समय। थोड़ी दूर निकलने पर भगवान ने बीस अपना भेष किसका बना दिया, कृष्ण भगवान ने साधु का भेष बनाया। दोनों आगे आगे नाव के पास कहने लगे ये साधु क्या बढ़िया व्यापार चला इस बार। साधु हंसती हुई कहता है क्यों पूछते हैं संतों, क्या धन लेने की इच्छा है। मैं तो भगवान के मंदिर में जा रहा हूँ, भेड़ के पत्ते और भेड़ के फल लेकर के भगवान की पूजा कर। झूठ बोलने लगा।
भगवान ने कहा, उन संतों ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो। उसके बाद तथास्तु बोलने के बाद वो दूर जाकर के जो है समुद्र के किनारे पत्थर के ऊपर बैठ गए। दोनों संत जवानी ने हाथ पैर धोया, मुंह माँ धोया, नाव पे पर्दा पड़ा हुआ था, नाव के पास जाकर के देखा पर्दा ओपन किया तो बेल की पत्ती और बेल के फल बने हुए, सौदा चांदी जितनी भी धन संपत्ति सारी गायब हो गई। उसके बाद जोर जोर से रोने लगे, मूर्छित हो गए, अचंभव किया कि ये कैसे बन गया। तब दामाद ने कहा कुछ समय बाद मूर्छा खुली तो वो सत्य जो सामने बैठे हुए हमको उनके पास जाना चाहिए, उनसे तुमने जो झूठ बोला था बेल और बेल के फल तभी जो है इस धन संपत्ति के बेल के पत्ते और बेल के फल बने हुए हैं और हमें जो उनके पास जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। ससुर जी दोनों दामाद ये सफर में पहुँच गए, भगवान के पैर पकड़ लिए। भगवान मैंने असत्य वचन कही। भगवान ने बोले कैसे असत्य वचन है? ऐसे कह करके मोहन शोक करने लगा, रोने पीटने लगा, कहने लगा साधु तू तो बड़ा झूठा आदमी है, तू तो 21-22 साल से झूठ बोल रहा है, असत्य वचन बोल रहा है याद तेरे को? बोला क्या चीज की? बोला जब तेरी संतान नहीं हुई तूने कहा कि मेरी संतान हो जाएगी, सत्यनारायण की कथा करूंगा, उसके बाद भी तूने कथा नहीं की संतान। तूने कहा बेटी के ब्याह से 3 दिन पहले करूंगा, तब भी नहीं की। उसके बाद ब्याह निपटने के बाद तू ब्याह बात करके आ गया, अभी तक तूने भगवान की कथा नहीं की, 22 साल तक भी इंतजार करवा दो। तब भगवान ने कहा तुम असत्य वचन बार बार बोलते हैं। साधु बोला भगवान मुझे माफ कर दो, मैं तो आपका अज्ञानी बच्चा हूँ, आपकी माया का तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, तो मैं तो आपका अज्ञानी बच्चा है, मुझे माफ कर दो। जैसे ही घर पहुँचूंगा तब जाकर के पानी पीऊंगा जब कभी सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। भगवान हंसने लगे। बोला बोलेगा तो नहीं? बोला नहीं बोलूंगा, पहले जैसे नाव में धन संपत्ति बोलो। भगवान ने कहा कि तथा तो जाओ। उसके बाद दोनों सतुर जमाई नाव घूमा जाए, देखा धन संपत्ति पहले जैसी भरी हुई थी और जैसे ही नगर के निकट पहुंचे तो एक दूत को अपने घर में भेज दिया कि मेरे घर में खबर कर दो। साधु अपने दामाद सही समुद्र के किनारे पहुंचने वाले हैं। लीलावती कलावती उस समय में भगवान की पूजा कर रही थी। ऐसे वचन सुनकर साधु की सुंदरी ने हर्ष के साथ अपनी पुत्री से कहा मैं अपनी पत्नी के दर्शन के लिए जाती हूँ, तो आरती चरणा में तो भोग इत्यादि लगाने के बाद कलावती व्रत का प्रसाद छोड़ करके चलेगी। सब चीज की आरती प्रसाद लगाया, प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद की अवैध के कारण सत्यदेव हो गए, उसके पति को और नाव को पानी में और कलावती अपने पति को बिना देख करके जमीन पर गिर गई और इस तरह से नाव को डूबा हुआ, दामाद को डूबा हुआ, कन्या को देखकर साधु बड़ा दुखी हुआ। साधु ने कहा हे प्रभु मुझसे या मेरे परिवार के उसे क्षमा करो। दीन वचन सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, आकाश से शब्द निकले, ये साधु तेरी कन्या प्रसाद छोड़ करके आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ। अगर वह घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा। उसके बाद आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंची, प्रसाद खाया, फिर आकर के पति की दर्शन की। भगवान की बोले मानो से सत्यदेव उत्तम विधि विधान से पूजन किया अपने घर में सत्यनारायण भगवान का। उसके बाद यहाँ के सुखों को भोग कर अंतकाल में स्वर्ग लोक को गया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे जो है सुत महाराज जी बोले, सुत महाराज जी का और भी कथा कहता हूँ। प्रजापालन में तुरंतधर नाम का एक राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद बहुत त्यागा था और बहुत दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशु को मारकर वृक्ष के नीचे आए, वहाँ बाल बाल भक्ति भाव से जंगल में पूजा कर रहे थे सत्यनारायण भगवान जी को। राजा ने देख करके अभिमान बस वहाँ पर प्रणाम भी नहीं किया। जब बाल वालों ने देखा कि हमारे गांव के राजा आए, हमारे शहर के राजा आए हैं, उनको प्रसाद दे दे सबसे पहले, तो वो प्रसाद भी त्याग करके अपनी धरती को चले गया। जैसे ही नगरी में पहुंचा तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट पाया और समझ गया कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से हुआ है। जाकर के जंगल में गया, विश्वास करने लगा, बाल बालों के समीप जो विधि विधान से सत्यनारायण की कथा करवाई। उसके बाद भोग लगाया, भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद नगर में आया तो सब कुछ पहले जैसे काल जैसे सब कुछ सुखी थे और यहाँ के सुखों को भोग करके अंतकाल में स्वर्ग लोक कर गए। और जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति, जिंदगी धने मंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वैकुंठ धाम में जीव अंत काल में जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया था उनकी दूसरे जन्म की कथा ब्रजस्थान नाम का ब्राह्मण था, वो भगवान कृष्ण जी का सुदामा बन करके मोक्ष को प्राप्त भगवान का मित्र बन के आया। मोक्ष का मतलब होता है दोबारा संसार में ना आना, स्वर्ग लोक में वास करना। मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्लिकामक नाम का राजा था, वो राजा दशरथ बन के भगवान रामचंद्र जी के पिताजी बन करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। बाद में दूसरे जन्म में
साधु नाम का जो वैसे था मनोदर बनकर जब उसको आए नीचे कर मोक्ष को प्राप्त किया महाराजा भगवान युक्त से भक्ति युक्त से कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान सत्यनारायण भगवान श्री सत्यनारायण देवता लक्ष्मी नारायण देवता वो तो झोला टांगा हुआ है ना पेटी के ऊपर तो बेड का गद्दा हटा के देखो कुछ करना कहाँ पे कहाँ से करना और वही
चार बटे जितने
चंद्रानि नीरजायता स्वाहा एतावास्मै मातो देहन्तोर्कपालो स विश्वामित्राणि पितादि स्वाहा यज्ञमगतसुजव्यावितरण सिद्धिपात्रपारावती स्वाहा सिद्धिरेण जगमय नन्ददेव स्थानि धर्मनिर्माण दिव्यनिर्माण सततमो स्वाहा। जो किया हुआ है थाली में वो उधर डाल दो। ओम विष्णुदेवताभ्यो नमः स्वाहा कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा ताम्रदेवताभ्यो नमः स्वाहा वासुदेवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो नमः स्वाहा विजयदास्य महागणाधिपतये नमः स्वाहा नमः स्वाहा नमः स्वाहा स्वामिने नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा कुलदेवताय नमः स्वाहा भगवान सूर्यनारायणाय नमः स्वाहा चंद्रमासी नमः स्वाहा भगवाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा देवाय नमः स्वाहा वेदवस्त्राय नमः स्वाहा मदरम श्रीमाचम जय 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 घी की अवधि नाम ओम नमः स्वाहा ओम अंबिके नमः स्वाहा ओम बालके नमः स्वाहा ओम जो किया वो उसको पीछे डालो। वो किया हुआ है जो साफ है उसको हाथ में ले लो। शांतिर्भावतो श्रीरजतमय गान्धदेवस्थानि धर्माणि वर्तमाने सन्नामदेहकं महिमानः सचन्दप्रभुर्वी शान्तिदेवः अपराधी आप हाथ से शांतिदेव स्वाहा। पहले एक मिनट नारे रखने दो। स्वाहा बोलिए पुरुष
भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। बाहर ना गिरेगा, बीच में आराम से डालो, सब लोग डालो आराम। बस पीछे वालों को भी आने दो, पीछे वाले को डालो। हाँ जाना नहीं है, जाना नहीं है आप, Lord.
सत्यनारायण भगवान की जय। घोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वचंतम प्रसारवंदे भवम भवानी शेषम नमामि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पुरेकवायलभूतमयारे परिपूर्णं ददातमया वाक्यजानं पूजाते क्षम्यतां परमेश्वरा पापं पापकर्मा पापमनापाक्षुत्राय मा जगन्नाथ सर्वपापनाराशुकं पुष्पाणि यथा कालो हरित पुष्पाञ्जलिमया दत्तं ग्रहणं परमेश्वरा मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभु सर्वे भवन्तु शतनां सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। थोड़ा प्रसाद बनाओ इस कटोरी में थोड़ा। क्यों करना क्या हुआ? वो गैस जलाया तो वो चल रहा है ऐसी। आग लगानी है उसको बंद करो। चाय नहीं उठा बैठो, चाय बनानी है, बना लो। चाय बनी है, आप बना लो। बड़ी प्रसाद किसने बनाना है? प्रसाद बनाए 2 घंटे हो गए वो लड्डू बना है। लड्डू बना है। गैस जला करके सामान बना करके कोई ना भी तो नहीं है कराई खड़ा बनते हैं ना कितने कैसे तक आगे गाड़ी नहीं है कराई तो पता घर में कुछ करे लेने देखो तो कौन तो ले ले हम घर ला के पंडित जी ले जाइए का ले जी सही बात। हां तो लोग मार पकड़ के तो 2 किलो कर लो।